अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। हम सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली क्या होते हैं? हमारी पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई है और सेल्स जो हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, दरमियान में उनके न्यूक्लियस होता है और इस इधर जो ये जगह है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर और भी छोटी छोटी सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिन्हें हम सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज कहते हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाली चीज़ें। ठीक है, तो उनमें से जो है वो एक जो है वो वैक्यूल्स भी हैं। ठीक है, अब तक हमने राइबोसोम डिस्कस किया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। वैक्यूल्स जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, मतलब वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, दे आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली। इनके अंदर जो है वो खास किस्म का जो है वो फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसके अंदर अगर एक वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो पानी भरा हुआ होगा वो पानी इसके साइटोप्लाज्म के पानी से अलग होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? वैक्यूल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। वैक्यूल्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। उसके अलावा दीज आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली। इनके अंदर जो है वो वाटर फिल्ड हुआ होता है। नंबर की अगर हम इसकी बात करें कि वैक्यूल्स में जो है वो एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स कितने पाए जाते हैं? एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। हमारे पास यहाँ पर दो सेल्स शो करवाए हुए हैं, ये आपके पास एनिमल सेल है और ये इस तरफ हमें प्लांट सेल दिखाया हुआ है। एनिमल सेल की बॉडी के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। लेकिन प्लांट सेल की बॉडी के अंदर प्लांट सेल जब छोटा होता है, मतलब न्यू प्लांट सेल बनता है, उसमें भी वैक्यूल्स छोटे छोटे ही होते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट जो है वो प्लांट सेल मैच्योर होने लगता है तो वो छोटे छोटे से वैक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, और वो बड़े से वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा सा साइड पे धकेल दिया जाता है और प्लांट सेल का ज़्यादातर वॉल्यूम, ज़्यादातर जगह जो है वो ये वैक्यूल जो है वो घेर लेता है। ठीक है, तो प्लांट सेल की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा मेच्योर प्लांट सेल की बॉडी के अंदर बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं? इनके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्लांट सेल हैव लार्ज। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा सिंगल एक होता है। सेंट्रल वैक्यूल, दरमियान में पड़ा हुआ वैक्यूल होता है। प्लांट सेल की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा जो है वो सेंट्रल वैक्यूल होता है। स्मॉलर वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म लार्ज वैक्यूल्स इन मैच्योर प्लांट सेल। जब प्लांट सेल नया नया बन रहा होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स ही बनते हैं, लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो वो छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं। इट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द सेल। और प्लांट सेल की जो स्पेस है, इसके अंदर का जो एरिया है, उसमें ज़्यादातर एरिया जो है वो ये वैक्यूल जो है वो घेर लेता है। 80% एरिया या 80% से ज़्यादा एरिया भी जो है वो ये वैक्यूल घेर लेता है। ठीक है, उसके अलावा टोनोप्लास्ट क्या होता है? वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बेसिकली हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर वैक्यूल की जो वैक्यूल जो है वो एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उस पानी को सेल सैप कहते हैं। ठीक है, तो द वैक्यूल इन प्लांट सेल्स की बॉडी के अंदर जो वैक्यूल होता है इज इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से जो है वो कवर होता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, सेल सैप से क्या मुराद है? द मटेरियल इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। इस वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसे हम सेल सैप कह देते हैं। सेल सैप इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सेल सैप जो होगा वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है, मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड हुआ है उस ये वाला फ्लूइड और साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है वो दोनों जो है वो क्या है? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो बड़ा सारा होता है, सेंटर में होता है, एक ही होता है। फंक्शन इन एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल की बॉडी के अंदर जो है वो वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं।
एंड वैक्यूल्स आर यूज टू टेम्परेरीली स्टोर मटेरियल, टेम्परेरीली चीज़ों को स्टोर करने के जो है वो काम आते हैं, और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस या फिर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, सेल के अंदर ही अगर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसमें भी जो है वो वैक्यूल काम करता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के बाहर जो है वो यहाँ पर कोई जो है वो सॉलिड मटेरियल था जो कि इस सेल ने जो है वो इनगल्फ करना था। सेल ने क्या किया, सेल जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो अपनी मेम्ब्रेन ऐसे ले आता है और इसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है इस तरह सेल, और ये जो है वो एक पैकेट सा बन के इस सेल की बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी के अंदर चला गया इसको हम जो है वो वैक्यूल कह देंगे। ठीक है, तो इसने वैक्यूल ने क्या कहा, वैक्यूल ने क्या किया, टेम्परेरीली स्टोर किया मटेरियल को। ठीक है, उसके बाद ये सेल में जो भी इसका काम वगैरह होगा, जहाँ भी इसको यूज़ करना है इस मटेरियल को सेल इस्तेमाल कर लेगा, या फिर जो है वो इसको यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूल आर यूज टू टेम्परेरी स्टोर मटेरियल, मटेरियल को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए जो है वो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो है वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फंक्शंस इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल की बॉडी के अंदर, प्लांट सेल की बॉडी के अंदर वैक्यूल के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वैक्यूल्स फंक्शन इन सेवरल वे, वैक्यूल जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके से काम कर रहा होता है। इन मैच्योर प्लांट सेल्स, मैच्योर प्लांट सेल से क्या मुराद है, वो वाले सेल्स जो मैच्योर हो चुके हैं, मतलब ये कि जब सेल नया नया बनता है प्लांट सेल तो उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, और फिर वो छोटे छोटे से वैक्यूल्स इकट्ठे होते जाते हैं, फ्यूज़ होते जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं। तो वैक्यूल जो प्लांट मैच्योर प्लांट सेल है उसके अंदर एक बड़ा सा जो वैक्यूल है वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को, प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कैसे प्रोवाइड करता है आगे हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज करता है, चीज़ों को स्टोर करने के काम आता है। वाटर डिस्पोजल, प्लांट की बॉडी के अंदर जब पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी जो है वो वैक्यूल्स के अंदर भर दिया जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, और ग्रोथ में भी जो है वो हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर बेसिकली क्या है, प्लांट जो है, प्लांट सेल है, ये सेल वॉल हो गई, ये प्लांट की जो है वो सेल में ब्रेन आ गई, यहाँ पर हमारे पास बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साइड पे न्यूक्लियस होता है। जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, अच्छी कंडीशंस होती हैं, तो पानी जो है वो बहुत अच्छा अवेलेबल होता है प्लांट्स को, तो वो पानी जो है वो सेल के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, जब वो पानी सेल के अंदर आ जाता है तो उस पानी को इसके अंदर स्टोर करा दिया जाता है, इस वैक्यूल के अंदर भर दिया जाता है। बदले में ये जो वैक्यूल होता है ये स्वेल हो जाता है, ऐसे होता है जैसे गुब्बारे में पानी भर दिया हो ना, वैसे भर दिया जाता है। जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो प्लांट का जो सेल है वो भी क्या हो जाता है, वो भी ऐसे सख्त सा हो जाता है। ठीक है, स्वेल सा हो जाता है, रिजिड सा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट्स जो हैं वो सीधे खड़े रह पाते हैं। आपने नोट किया होगा जब हम पौधों को पानी नहीं देते तो वो पौधा जो है वो ऐसे गिर जाता है। ठीक है, प्लांट जो है वो ऐसे करके गिर जाता है, लेकिन जिन पौधों को रेगुलर प्लांट को जो है वो पानी दिया जाता है, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, वो पौधा जो है वो ऐसे स्ट्रेट रिजिडिटी से खड़ा रहता है। तो वो जो है, ये जो इस तरह खड़ा रहना है ये बेसिकली वैक्यूल करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो पानी जो है वो सेल के अंदर भरना और फिर इस पानी को पकड़ के वैक्यूल के अंदर भर देना, इसकी वजह से जो वैक्यूल के अंदर पानी का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सेल जो है वो एक रिजिड सा हो जाता है, उस प्रेशर को बेसिकली हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। मैंने क्या कहा कि प्लांट सेल होते हैं, प्लांट्स को जब एडिक्वेट अमाउंट में पानी होता है, इनके इर्द गिर्द पानी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, तो पानी इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और जब पानी जो है वो अंदर चला जाता है तो उस पानी को वैक्यूल के अंदर भर दिया जाता है, और बदले में ये वैक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, और ये सेल के ऊपर प्रेशर लगाने लग जाता है, और वो प्रेशर जो होता है उस प्रेशर को हम बेसिकली कहते हैं टर्गर प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से सेल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, तो वैक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल फॉर प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में वैक्यूल बड़ा अहम किरदार अदा करता है। वैक्यूल हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल टर्गर प्रेशर, वैक्यूल के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो टर्गर प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है,
टर्गर प्रेशर मेक्स रिजिडिटी ऑफ द सेल, सेल को जो है वो रिजिड करने में, सख्त करने में जो है वो टर्गर प्रेशर काम आता है। अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, जब कंडीशंस अच्छी होती हैं, पौधे के इर्द गिर्द जब कंडीशंस बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं, प्लांट रिसीव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एडिक्वेट मतलब अच्छी अमाउंट में जो है वो पानी मिलता है। प्लांट रिसीव्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, प्लांट को जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में पानी मिल जाता है। लिक्विड कलेक्ट्स इन वैक्यूल, और वो जो पानी है वो वैक्यूल के अंदर जमा हो जाता है। एंड द वैक्यूल स्वेल, और वैक्यूल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। इट क्रिएट्स हाई टर्गर प्रेशर, इसकी वजह से जो है वो टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, विच हेल्प्स द प्लांट सेल टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट सेल अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया रहता है, ऐसे सीधा जो है वो खड़ा रहता है। ठीक है, उसके अलावा वैक्यूल के अंदर मटेरियल भी स्टोर होता है। कुछ ऐसे मटेरियल प्लांट सेल्स की बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जिनको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो है वो मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें बनाने में, गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह। तो स्टोर मटेरियल, वैक्यूल के अंदर चीज़ें स्टोर भी होती हैं। वैक्यूल आल्सो स्टोर सेवरल मटेरियल्स, वैक्यूल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर कर दी जाती हैं। दिस मटेरियल इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमंस, बाद वक्त ये जो चीज़ें स्टोर की जाती हैं, मटेरियल जो होता है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे कि ओपियम जो है वो एक केमिकल है जो कि मेडिसिन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रबड़ जो है वो गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने में, ग्लव्स बनाने में, रबड़ की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। एंड द गार्लिक फ्लेवरिंग, उसके अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं इसमें से निकलते हैं जो कि गार्लिक की जो है वो टेस्ट देते हैं, गार्लिक का फ्लेवर देते हैं, तो हम उस गार्लिक फ्लेवरिंग को जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वैक्यूल्स जो हैं वो पिगमेंट्स को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स ऑफन स्टोर पिगमेंट्स, बाज़ औक़ात वैक्यूल्स जो हैं वो कलर्स को, पिगमेंट्स को भी स्टोर करते हैं। और बेसिकली प्लांट की बॉडी के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, इस पे जो है वो फ्लावर लगा हुआ है अच्छे से कलर का, और दूसरा प्लांट है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी फ्लावर जो है वो डिफरेंट कलर का जो है वो प्यारा सा लगा हुआ है। तो बीज वगैरह जो हैं वो इस कलर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, मक्खियाँ वगैरह और इस तरह जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो जब इस पे आके बैठते हैं, यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से उनकी लेग्स पे या उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो स्टेमन या फिर मतलब ऐसे मटेरियल जो है वो चिपक जाता है, और वो मटेरियल जब वो बीज वगैरह किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके बैठती हैं तो वो मटेरियल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह एक प्रोसेस हो जाता है जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन। तो ये जो कलर्स वाली चीज़ होती है, कलर पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, वो बीज वगैरह को अट्रैक्ट करने में, पोलिनेशन कराने में जो है वो बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। तो वैक्यूल्स ऑफन स्टोर पिगमेंट्स, वो वैक्यूल्स जो हैं वो बाज़ औक़ात पिगमेंट्स को भी स्टोर कर लेते हैं। दीज पिगमेंट्स गिव कलर टू फ्लावर्स, ये पिगमेंट्स जो हैं वो फ्लावर्स को कलर देते हैं। एंड दीज पिगमेंट्स अट्रैक्ट बीज एंड अदर पोलिनेटर्स, और उसके अलावा ये जो फ्लावर को कलर देना है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि बीज जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और फिर जो है वो पोलिनेशन में आसानी हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।